मरीज़ का दिल कमज़ोर होकर 20% 25% तक आ गया है। अब सांस हमेशा ख़राब रहता है, चलने में, लेटने में, सांस में शदीद दुश्वारी रहती है। कोई इलाज असर नहीं कर रहा। हर कुछ टाइम के बाद फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। ऐसे में एक इलाज मौजूद है जो आपके दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन को, दिल के पट्ठों को 20% से बढ़ाकर 50%, 60% तक नियर टू नॉर्मल रिस्टोर कर सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक इंतहाई कमज़ोर दिल है और दूसरी तरफ एक अच्छा गुड कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट है। ये इलाज एक थोड़ी देर का प्रोसीजर है, एक छोटा सा ऑपरेशन है जो कुछ घंटों के अंदर आपके दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकता है। इस इलाज की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या ये इलाज हर किसी के लिए है, क्या हर कमज़ोर दिल वाला इससे फ़ायदा उठा सकता है या फिर कुछ मखसूस सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो इलाज आपको बताऊंगा वो एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होगा। ये इलाज जिसकी बात मैं कर रहा हूँ इसको CRT कहा जाता है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये एक डिवाइस थेरेपी है, जैसे पेस मेकर, हार्ट का पेस मेकर एक डिवाइस होती है, ये भी एक डिवाइस है जो कि एक माइनर ऑपरेशन से आपके चेस्ट में एक पॉकेट बना के उसमें लगा दी जाती है और इसकी केबल्स, इसकी जो तारें होती हैं वो हार्ट के अंदर रख दी जाती हैं। ये क्या करता है, वो लोग जिनका दिल कमज़ोर हो गया, फूल गया, फैल गया और अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, राइट हार्ट अलग तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट हार्ट अलग तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन रही और दिल जिस्म की जो ज़रूरियात है उनको पूरा नहीं कर पा रहा, बार बार फेफड़ों में पानी भर रहा है। ये उन लोगों के हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सिंक्रोनाइज कर देता है और उसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो जाती है। इसकी 3 बेनिफिट्स हैं, 3 मेजर बेनिफिट्स। जो खामियां हैं उनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले हम इसकी खूबियों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इजेक्शन फ्रैक्शन को इंप्रूव कर देगा 20% से बढ़ाकर 50%, 60% तक, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर देगा। वो पेशेंट जो पहले चलने फिरने से माजूर था, चल फिर नहीं सकता था, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता था, औरों पे डिपेंडेंट था, काम कारोबार नहीं कर सकता था, इस डिवाइस थेरेपी के बाद ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अपना काम कारोबार, चलना फिरना ये नियर टू नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 3, मॉर्टेलिटी बेनिफिट, यानी अगर 100 लोगों को ये डिवाइस लगाई जाए और 100 लोग जिनको ये मर्ज़ है उनको ये डिवाइस ना लगाई जाए बल्कि दवाइयों पर रखा जाए, तो ये देखा गया कि जिन लोगों में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया वो लंबे अरसे तक जिंदा रहे, एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। तो इसको कहते हैं मॉर्टेलिटी बेनिफिट। तो 3 बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा देगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा और मॉर्टेलिटी बेनिफिट देगा। अब चलते हैं हम इसकी खामियों पे। नंबर 1, एक तो ये कि ये इलाज हर किसी के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स के लिए है। वो क्या है, वो लोग जिनकी ECG के अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा हो। ये बताना, आवाम को समझाना मकसद नहीं है, ज़ाहिर है कि आप ये चीज़ें ले जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन जस्ट टू मेंशन मैं ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि ECG क्राइटेरिया है। अगर वो ECG क्राइटेरिया मीट होगा तो आप इस डिवाइस थेरेपी को मेरिट करते हैं, अदरवाइज ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। उस ECG क्राइटेरिया के साथ ही मैक्सिमम बेनिफिट का चांस है। नंबर 2 है इसकी कॉस्ट। सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि ये इलाज बहुत महंगा है। पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट पाकिस्तान में 30 से 35 लाख रुपए तक है। कोई आई डोंट थिंक कि इसको कोई ऐसा महकमा है या हेल्थ कार्ड है जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसका खर्च मरीज़ को खुद उठाना पड़ता है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो आपने जिन लोगों का भी दिल कमज़ोर है वो अपने सारे प्रोफाइल के साथ अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप इस थेरेपी को मेरिट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर ये डिवाइस थेरेपी, ये इलाज कराया जाए तो मैक्सिमम बेनिफिट का चांस है इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे लोगों को शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।